कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप सुबह बहुत जल्दी उठ गई, सोचा कि आज तो सब काम टाइम से हो जाएंगे, घर भी साफ रहेगा और लंच भी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लंच भी रेडी होगा और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन दिन ख़त्म होते होते वही फीलिंग आती है, पता नहीं दिन कहाँ गया। सुबह से काम ही कर रही थी, फिर भी सब कुछ अधूरा है। असल में प्रॉब्लम जल्दी उठने में नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम के फॉलो को समझने में। हम सोचते हैं कि जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि अगर उस टाइम को सही तरीके से आपने मैनेज नहीं किया तो दिन और भी जल्दी निकल जाता है। सुबह जब पूरा घर निकल जाता है, हस्बैंड ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल के लिए, तो एक अजीब सी शांति होती है घर में, और वही शांति एक रिलीफ भी देती है। लगता है बस अब तो 10 से 15 मिनट सोफे पर बैठ के चाय लूँगी, फ़ोन स्क्रॉल करूँगी और थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी। पर वहीं थोड़ा रिलैक्स कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, थोड़ी शॉपिंग साइट देख ली और फिर एक गिल्ट सा लगता है। अब तो काम और ज़्यादा लग रहा है, कहाँ से शुरू करूँ? किचन में बर्तन पड़े हैं, ब्रेकफास्ट का सामान टेबल पे, डर्टी डिशेस, लॉन्ड्री, और मन में एक ही बात, अब सब कुछ एक साथ कैसे होगा? असल में यही छोटी सी आदत बिना लिमिट के ब्रेक लेना पूरे दिन के शेड्यूल को बिगाड़ देती है। काम वही होता है, लेकिन जब डिले होता है ना तो वह डबल लगता है, और फिर उसके चक्कर में मूड भी डाउन हो जाता है। जो काम आराम से हो सकता था वो एक स्ट्रेस बन जाता है। रिलैक्स करना गलत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। बॉडी और माइंड दोनों को रेस्ट चाहिए, लेकिन रेस्ट और टाइम वेस्ट में एक पतली सी लाइन होती है, और वही लाइन हम रोज़ क्रॉस कर जाते हैं। ट्राई कीजिए, जब घर खाली हो जाए, एक कप चाय के साथ अपने लिए 15 मिनट का टाइमर लगाइए। फ़ोन दूर रखिए, उस वक्त अपने माइंड को शांत होने दीजिए, लेकिन घड़ी पर नज़र रखिए। जब अलार्म बज जाए तुरंत उठ जाए और अपना फास्ट टास्क की स्टार्ट कीजिए, चाहे वह किचन का काउंटर साफ़ करना हो या वॉशिंग मशीन चलाना। देखिए, एक छोटी सी डिसिप्लिनिंग वाली हैबिट पूरे दिन का मूड बदल देती है, क्योंकि दिन की एनर्जी सिर्फ फिजिकल वर्क से नहीं, फॉलो से बनती है। जब आप टाइम पर स्टार्ट करती हैं तो हर चीज़ स्मूथी से होती है और शाम तक एक पीसफुल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज सब काम टाइम से हो गया तो हाँ, चाय ज़रूरी पिए पिए पर टाइमर के साथ। फ़ोन ज़रूरी चेक करें पर लिमिट के साथ, क्योंकि आपका दिन आपके कंट्रोल में तभी रहेगा जब आपका थोड़ा सा ब्रेक टाइम के अकॉर्डिंग होगा, मूड के अकॉर्डिंग नहीं। अब बात करते हैं स्लीप साइकिल की। सुबह जल्दी उठने का असली फ़ायदा तब मिलता है जब रात को बॉडी को पूरा रेस्ट मिलता है। हम सब सोच लेते हैं कि बस कल से मैं 5 बजे उठूँगी, पर जब रात 12 बजे तक हम मोबाइल पर फ़ोन देखते रहते हैं, बॉडी उस टाइमिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करती। फिर अलार्म बजता है और हम कहते हैं बस 5 मिनट और वही 5 मिनट पूरा प्लान बिगाड़ देते हैं। बॉडी एक मशीन नहीं है जो सिर्फ अलार्म के बेसिक में चल जाए। उसका एक नेचुरल रिदम होता है। जब हम लेट नाइट टीवी, मोबाइल या यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए सोते हैं तो माइंड कंटिन्यूस एक्टिव मोड में रहता है। सो टेक्नोलॉजी हम सो जाते हैं पर ब्रेन रेस्ट नहीं करता है। इसी वजह से सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, आंखें भारी लगती हैं और मूड लो रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दिन भर एक्टिव रहने के लिए कॉफ़ी या चाय पीते हैं, पर असली एनर्जी उन 7-8 घंटों की स्लीप से आती है। जब वह स्लीप क्वालिटी पुअर होती है तो दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं लगता, काम करते हुए भी मन उत्साहित नहीं रहता और छोटी छोटी बातें इरिटेट करने लगती है। डिसिप्लिनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, एक फिक्स्ड स्लीपिंग और वेकिंग टाइम से। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन बॉडी को बस 1 हफ्ता चाहिए एडजस्ट होने के लिए।
आप देखिए सिर्फ 7 दिन तक अगर आप एक ही टाइम पर सोएंगी और एक ही टाइम पर उठेंगी तो फ़र्क क्लियरली महसूस होगी। सुबह आंखें खुद खुलने लगेगी बिना अलार्म के लिए, और आपका मूड भी काम करेगा और एनर्जी स्टेडी। जो काम पहले से स्ट्रेस लगता था वह इजीली मैनेज होने लगेगा। और हाँ, एक और छोटी सी हैबिट, बेड पर जाने से 30 मिनट पहले फ़ोन साइड में रख दीजिए। इससे माइंड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। एक और रीज़न है अनवांटेड टास्क को अवॉइड करना। हर घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके नाम से ही थकान लगती है। अलमारी सेट करना, बेड के नीचे सफाई, फ्रिज साफ़ करना। हम रोज़ सोच लेते हैं कि कल कर लूँगी, अभी टाइम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं है और हम उन्हें पोस्टपोन करते रहते हैं। ऐसे पेंडिंग काम छोटे ज़रूरी लगते हैं पर दिमाग में एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जब भी हम घर के अंदर देखते हैं वह एक गिल्ट सा फील होता है, ये कॉर्नर तो अभी भी साफ़ नहीं हुआ, यह सेल्फ कब ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और जानते हैं क्या होता है, ये छोटी छोटी पेंडिंग चीज़ें हमारी मेंटल एनर्जी खा जाती है। हम फिज़िकली तो बिजी रहते हैं पर मेंटली क्वालिटेड हो जाते हैं। इसलिए सबसे सिंपल एक्सक्यूशन है, इन बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। एक साथ पूरी अलमारी सेट करने का सोचिए ही मत। आज सिर्फ एक सेल्फ, बस उतना ही। कल किचन का एक छोटा सा कॉर्नर पर कंसिस्टेंसी रखिए। डेली सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल लीजिए ऐसे कामों के लिए। और जब वह एक सेल्फ क्लीन होता है या एक कॉर्नर साइन करता है तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे दिमाग के किसी कोने से बाहर उतर गया हो। देखिए, घर और दिमाग दोनों एक जैसे हैं, दोनों में क्लियर होता है जो एनर्जी रुक जाती है। और जब एक एक चीज़ें साफ़ होती है ना तो अंदर से एक नई फ्रेशनेस फील होती है। आपको लगता है आप फिज़िकल क्लीनिंग कर रही हैं पर असल में आप अपने मन को भी हल्का कर रही हैं। एक एक छोटा टास्क कंप्लीट करते हुए आप अपने ऊपर से स्ट्रेस की परतें उतारती जाती हैं। तो अगली बार से जब कभी कुछ टाइम मिले, फ़ोन लेने से पहले सोचिए, क्या मैं 10 मिनट में एक छोटा सा पेंडिंग काम निपटा सकती हूँ। बिलीव मी, जब वो काम हो जाता है ना तो माइंड भी एकदम रिलैक्स फील करता है। घर के काम पूरे नहीं होने का एक और रीज़न है डिसिप्लिन की कमी। हर काम का एक फिक्स्ड प्रोसेस होना चाहिए। खाना खाते ही बर्तन धुल जाए, सबके नहाते कपड़े मशीन में डाल दिए जाए, मशीन रुकते ही तुरंत कपड़े सुखाने छत पर डाल दीजिए और शाम तक ड्राई होने पर फोल्ड करके कबर्ड में रख दीजिए। तो कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा। दिन के एंड में घर भी साफ़ लगेगा और माइंड भी लाइट फील करेगा। पर हम सब एक कॉमन ट्रैप में घिर जाते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, और वहीं बाद में ही। तो दिन का सबसे बड़ा चोर है वह थोड़ी देर का रेस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होने देता और काम एक के ऊपर एक जमा होता जाता है। फिर शाम तक लगता है जैसे पूरा दिन बस चक्कर लगाते निकल गया और फिर भी घर ठीक से मैनेज नहीं हुआ। सच्चाई यही है कि डिसिप्लिनिंग बोरिंग नहीं होता है। जब आप एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट करती है तो बॉडी और माइंड दोनों सिस्टम के आदी हो जाते हैं, फिर काम स्ट्रेस नहीं लगता। अक्सर हम ये सोचकर अपने टाइम को लाइटली ले लेते हैं कि हम तो घर पर ही हैं, हमारे पास तो पूरा दिन है। लेकिन ये पूरा दिन कब निकल जाता है और शाम होते होते लगता है आज भी कुछ खास नहीं कर पाई। ये रियलाइजेशन ऑलमोस्ट हर घर संभालने वाली औरतों को होता है। सच ये है कि होम मेकर होना कोई फ्री लाइफस्टाइल नहीं है, यह एक फुल टाइम मैनेजमेंट रोल है। हम किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं, पूरे घर के सीईओ हैं। सुबह से रात तक किचन, लॉन्ड्री, प्लानिंग, क्लीनिंग, बच्चों का शेड्यूल और इमोशनल सपोर्ट तक हर डिपार्टमेंट हमारे अंडर होता है। पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है
अपने काम को कैजुअल लेना और अपने टाइम को वैल्यू ना देना। इसलिए हर होम मेकर्स को अपने दिन का एक छोटा सा शेड्यूल बनाना चाहिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जब आप अपने टाइम की वैल्यू करती है तभी जाकर दुनिया भी करती है। आपका घर भी तभी ऑर्गेनाइज दिखता है जब आप उसकी लीडर यानी आप ऑर्गेनाइज होती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो हर होम मेकर को सीखनी चाहिए। घर चलाना सिर्फ एक रोल नहीं है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोल्स है। आप एक वक्त में कुक भी हैं, क्लीनर भी, मैनेजर भी, टीचर भी, और सबसे ज़रूरी बात, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी। और ये सब एक के बाद एक नहीं, साथ साथ चलाना पड़ता है। इसलिए मल्टीटास्किंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। और हर घर के लिए आप सोचिए, अगर हर काम अलग अलग टाइम पर करें तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। पर जब हम कुछ काम स्मार्टली ओवरलैप कर लेते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। लेकिन हाँ, मल्टीटास्किंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है बैलेंस। हर काम के चक्कर में कोई भी टास्क इनकम्प्लीट ना रहे। हम अक्सर एक काम करते हुए दूसरे काम में जंप कर जाते हैं और दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसलिए एक सिस्टम बना लीजिए। अगर एक काम स्टार्ट किया तो उसका बेसिक पार्ट कंप्लीट करके ही नेक्स्ट टास्क पर स्विच कीजिए। मल्टीटास्किंग का असली आर्ट ये नहीं है कि आप एक साथ 5 काम करें, बल्कि यह है कि आप स्मार्ट स्विच में चीज़ें रखें। जहां एक काम दूसरे को सपोर्ट करे, तभी एनर्जी भी बचेगी और घर भी स्मूथली चलेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप इस पैटर्न की आदत डाल लेती हैं तो दिन के एंड में एक अलग ही सुकून मिलता है। आपको लगता है कि आज मैंने सच में अपने दिन का पूरा यूज़ किया है। ना स्ट्रेस, ना गिल्ट, बस एक स्टडी रिदम जिसमें घर भी संभल गया और मन भी शांत रहा। पर मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपना मेंटल रेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक स्किल है। हर व्यक्ति काम करते रहना ज़रूरी नहीं होता। खुद के लिए टाइम निकालना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि घर संभालने का मतलब सिर्फ फिज़िकल वर्क नहीं होता है। इमोशनल और मेंटल बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है। जिस तरह हम कुकिंग, क्लीनिंग सीखते हैं, वैसे ही रिलैक्स करना भी सीखिए। हर वक्त काम करते रहना कोई मेडल नहीं दिलाता, पर खुद के लिए 20 मिनट निकालना वो आपको सैन रखता है, आपको बैलेंस रखता है। अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर है। दिन में थोड़ा वक्त ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ आप रहे, किसी रोल में नहीं, ना माँ, ना वाइफ, ना होम मेकर, बस एक इंसान। याद रखिए, थोड़ा रुकना, थोड़ा सुकून लेना, थोड़ा अपने लिए जीना, ये भी घर संभालने का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जब घर संभालने वाली औरत मेंटली फ्रेश होती है तभी पूरा घर बैलेंस रहता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है मोटिवेशन। रोज़ वही रूटीन, वही किचन, वही लॉन्ड्री, वही घर का सारा काम। कभी कभी दिल सच में भर जाता है, लगता है जैसे हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक, दिन के एंड में बस थकान और साइलेंस। कभी मन में आता है, क्या मैं सिर्फ यही सब करने के लिए बनी हूँ? पर कभी थोड़ा सा नज़रिया बदले तो यही रूटीन एक रिदम बन जाता है। एक ऐसी रिदम जो घर को चलाती है, उसमें सुकून भरती है। सोच कर देखिए, अगर ये छोटी छोटी डेली चीज़ें ना हो तो घर का सिस्टम एक दिन भी स्मूथली नहीं चल पाएगा। हम बोरिंग काम समझकर इग्नोर कर देते हैं, वही घर के बैकबोन होते हैं। और जब हम उन्हें बोरिंग की जगह वैल्यूएबल समझने लगते हैं तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि तब काम सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक पर्पस लगता है। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।